श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल फरवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2023 का माह कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने इस महीने को व्यतीत करेंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ। उस जानकारी को आप विस्तार से सुनेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। आधा अधूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो इससे आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलेगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम बात करें इस माह के ग्रहों के राशि परिवर्तन की, तो बुध का प्रथम नंबर आता है जो कि 7 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध आपके अष्टम भाव में चला जाएंगे और 7 फरवरी 2023 से लेकर के 27 फरवरी 2023 तक इसी भाव में, यानी कि जो आपके राशि के स्वामी बुध हैं वो अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। 27 से फिर अपना राशि परिवर्तन करके ये कुंभ राशि में चला जाएंगे। दूसरा नंबर आता है सूर्य का जो कि 13 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये भी एक अच्छा परिवर्तन होगा। मकर राशि में उससे पूर्व सूर्य रहेंगे और कुंभ राशि में सूर्य आपको लगभग अच्छे परिणाम देंगे, आपका भाग्य उदय करेंगे। और यहीं पे शनि भी इसी भाव में स्थित रहेंगे स्वराशिगत। शुक्र की यदि हम बात करें तो 15 फरवरी 2023 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके दशम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे मीन राशि में। ये बहुत ही अच्छी और लाभदायक स्थितियाँ रहेंगी। कर्म भाव में बुध के मित्र शुक्र का उच्च का हो जाना अपने आप में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी मिलेगी। अपने आप में आपको धन से लाभ मिलेगा और जो चीज़ें आपको सुख देती हैं या जिन चीज़ों से आपको सुख मिलता है उनमें भी इस समय में वृद्धि होगी। गुरु भी इसी भाव में स्थित रहेंगे। यहाँ पे गुरु होने से हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम स्थान में, और यहीं पे शुक्र उच्चस्थ होने से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए एक चार चांद लगाएगा। ये दो बड़े राजयोग आपको बदल देंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे और विशेषकर इस महीने में आप देखेंगे बहुत बढ़िया और उत्तम परिणाम देने वाली स्थिति रहेगी। इसके अलावा मित्रों, राहु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे, मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। लेकिन मंगल यहाँ पे छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, जो कि द्वादश स्थान में मंगल हैं, एक क्रूर ग्रह है, द्वादश भाव में है, छठे के स्वामी हैं। तो यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग भी बहुत ही उपयोगी होगा, जो कि मंगल से बन रहा है और विदेश से संबंधित चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप अपनी स्टेट से बाहर कारोबार कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, आदान प्रदान का, और आपको अपने स्थान से बाहर काम करने में अभी एक तरह से लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो स्थिति बन रही है मंगल के कारण से, इससे लाभ भी आपको मिलेगा। केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें समाप्त होगी। अष्टम भाव में बुध मकर राशि में है, मित्र राशि में है और छठे के स्वामी मंगल द्वादश स्थान में है, विपरीत नाम का राजयोग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में समस्याएं कम होंगी, जैसे आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम बुखार या किडनी से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या मित्रों,
उधर रोग से संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में हैं उनमें पूर्णतः कमी आएगी। इस समय में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहोगे, और विशेषकर अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो उसमें भी आप कमी देखेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत लेजीनेस आपका बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपके भीतर एंग्जाइटी बढ़ सकती है। इसको कंट्रोल में करने की आप कोशिश करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें और सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ें। सकारात्मक चीज़ें सोचें, अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में योग को जगह दें, आयुर्वेद को जगह दें, और कहीं ना कहीं खान पान पर विशेष ध्यान दें। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, योगा कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय का पालन कीजिए, सही समय पे सो जाएं, सही समय पे उठ जाएं, और सही समय पे कोई भी आपका काम है उसको कीजिए। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ मिलेगा आपको, और मानसिक शारीरिक रूप से आप फिट महसूस पाएंगे। इसके अलावा मित्रों, ये समय जॉब को लेकर के बहुत बेहतर और उत्तम रहने वाला है। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो ये समय विशेषकर 15 फरवरी 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, जब शुक्र भी आपकी पत्रिका में उच्च के हो जाएंगे, तो इस समय में यद्यपि आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता के 100% योग बने हुए हैं। पहले से अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है जॉब को लेकर के, चाहे वो MNC के लिए हो या नेशनल कंपनी के लिए हो या किसी छोटी मोटी जगह पे भी अगर आपने इंटरव्यू दे के रखा है, तो उसमें सफलता के 100% योग बने हुए हैं। वही सरकारी नौकरी को लेकर के यदि हम बात करें तो इसको लेकर के भी आपको अब परेशान नहीं होना है। अगर पहले से कोई एग्ज़ाम इत्यादि दिया हुआ है, उसके परिणाम अगर इस माह में आते हैं तो उसमें सफलता के लगभग संभावनाएं बनी हुई हैं आपको लेकर के। और वही अगर आप बहुत दिनों से, बहुत समय से सरकारी नौकरी को लेकर के तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आने वाला है आने वाले समय में, तो इसको लेकर के आप कार्यरत रहे। आप देखेंगे अगर 15 फरवरी 2023 के बाद का कोई एग्ज़ाम होता है सरकारी नौकरी को लेकर के, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि पहले से अगर आप अपनी किसी जॉब में कार्यरत हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने साथियों पे ज़्यादा भरोसा ना करें। इसके अतिरिक्त बॉस और आपके जो टीम लीडर हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे आपके विरुद्ध राजनीति भी की जा सकती है, पॉलिटिक्स की जा सकती है, कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और मित्रों, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं और उसमें लोड है वर्क प्लेस पे, आपका काम को लेकर के आप दुखी हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इस समय में सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। ये जो गलत धारणाएं आपके भीतर अपनी जॉब को लेकर के बन रही है, तो उसमें कमी ज़रूर आप देखेंगे, पहले से खुशी महसूस आप करेंगे। वही बात करें आपके व्यापार को लेकर के, तो क्योंकि मित्रों मिथुन राशि है, मिथुन के स्वामी जो ग्रह हैं वो बुध बनते हैं, अष्टम भाव में रहेंगे, मकर राशि में स्थित रहेंगे, तो व्यापार भी आपका 7 फरवरी 2023 के बाद आपको उसमें लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आप 7 फरवरी 2023 के बाद शुरू कर सकते हैं। 7 फरवरी से पहले 5, 6, 7 दिन उतार चढ़ाव आपका आपके व्यापार में हो सकता है, रह सकता है, लेकिन जैसे ही 7 फरवरी 2023 के बाद का समय आरंभ होगा तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके बाद शुक्र भी आपको लाभ देंगे, गुरु भी आपको लाभ देंगे और शनि भी आपको व्यापार में लाभ देंगे। इसके अलावा मित्रों रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आप करते हैं, तो इसमें भी ये समय में लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा मुनाफा, प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप इस समय में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। वही बात करें आपके कर्ज को लेकर के, क्योंकि कर्जा आपने पहले लिया है मित्रों, और उस कर्जे को ख़त्म करने को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका कर्जा समाप्त होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे तो आपका कर्ज भी समाप्त होगा।
और विशेषकर इस समय से अब आप अपने कर्जों को भी समाप्त करना शुरू कर देंगे। किसी काम को शुरू करने के लिए अगर आपको नया कर्जा चाहिए या इसको लेकर के आप परेशान हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ये समय मित्रों आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संबंध परिवार के साथ मधुर बनेंगे। हालांकि किसी भी तरह से आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, परिवार के साथ बहस करने से बचना है और पुरानी बातों को नज़रअंदाज करने की आपको कोशिश करनी है। जो बीती हुई बातें हैं जिस कारण से आप और आपके परिवार के बीच में मतभेद होते थे, उन सभी बातों को अब आपको ख़त्म करना है और एक नई शुरुआत के साथ आगे आपको बढ़ना है। हालांकि ये समय परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, आपके कारोबार में, आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान परिवार का इस समय में हो सकता है। एजुकेशन की बात करें, आपकी शिक्षा की बात करें तो ये समय शिक्षा को लेकर के भी उत्तम है। हालांकि कुछ दिनों तक आपके भीतर पढ़ाई को लेकर के दो मन रह सकते हैं, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं 6-7 फरवरी तक, और उसके बाद का जो टाइम शुरू होगा आप अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाएंगे, अच्छे से केंद्रित रहेंगे आप अपनी पढ़ाई पे। और विशेषकर एमबीए फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईआईटी से जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस समय में कोई प्रतिस्पर्धा आपकी होती है या कोई एग्ज़ाम इत्यादि होती है तो उसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। अब आपको इसको लेकर के भी चिंता नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। विवाह को लेकर के बातचीत आपके जीवन में अब शुरू होगी और साथ ही साथ कहीं पे भी आपका रिश्ता जो है वो फिक्स हो सकता है, वो तय हो सकता है। अब इसको लेकर के योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा लव मैरिज की यदि हम बात करें और लव मैरिज को लेकर के अगर दिक्कत आ रही है, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं इस समय में, या फिर पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो इस समय में ज़रूर मानेंगे। चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज हो या फिर आपका प्रेम विवाह को लेकर के बातचीत हो, इस समय में संबंध आपके अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ पे मतभेद है, जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो पूरी तरह से समाप्त होगी। इसके अलावा अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, दूरियां हैं, उसमें कमी पूर्ण रूप से दिख रही है। ये समय पति पत्नी को लेकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनेंगे और पति का सहयोग आपको मिलेगा। अगर आपकी पत्नी छोड़ कर के चला गई हैं, वो नहीं आ रही हैं आपके पास, इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो ये समय आप देखेंगे उनके आने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लेकिन आपको पुरानी बातों को भुला देना है। पुरानी बातों को लेकर के अगर आप बार बार चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ उस पर बहस करेंगे, तो इससे उलझने, इससे लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इससे बच के आपको रहना है। ये समय विदेश को लेकर के कुछ अच्छा करने वाला होगा, और इस समय में अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। आने वाले समय में 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, और पहले से अप्लाई अगर आपने वीज़ा किया है तो उसमें भी आपको अब वीज़ा मिलेगा। कोई उसको लेकर के चिंता ना करें। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस महीने में आप अगर कोई यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगी, और यात्रा करने से आपके मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। आपको यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा फरवरी 2023 का समय। विस्तार से मैंने आपको बताया। व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें, या आप अपनी हस्तरेखाओं या फिर अपनी फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं।
हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम विस्तार से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।